हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं इस हेल्थ सीरीज़ के अंदर वो डिस्कशन करने वाले हैं थायराइड के ऊपर, है ना। जिसमें मैं आपके साथ अपने कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहती हूँ और कुछ आपको टिप्स भी देना चाहती हूँ, जिससे कि आप भी उस प्रॉब्लम को अपनी लाइफ में अगर किसी के साथ है या आपके किसी अपने को है तो आप उस प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो थायराइड जो बीमारी है वो गले में हमारी ग्लैंड होती है जो थायरॉक्सिन नामक जो हार्मोन्स होते हैं उसको रिलीज करती है। तो दो तरीके की थायराइड होती है, एक हाइपोथायराइड और एक हाइपरथायराइड। हाइपोथायराइड जो है वो अक्सर कर हमारे यहाँ देखने को मिलती है ना। तो आज जो मेरी बात है, जो डिस्कशन है वो हाइपोथायराइड पर ही होने वाला है। क्योंकि हाइपोथायराइड के कुछ सिम्टम्स हैं जो अक्सर कर हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं कि जैसे कि एक तो फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना। और वो फैट ऐसा होता है कि बहुत इजीली आप उसको कम भी नहीं कर सकते। और जो दूसरा सिम्टम है वो है कि कई बार हार्ट बीट्स बहुत ज़्यादा तेज़ रहती हैं। जिन लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम होता है उनकी थायराइड जो हार्ट बीट्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी कभी कभी अचानक तेज़ हो जाती हैं, फिर एकदम डाउन हो जाती हैं, फिर तेज़ हो जाती हैं। वीकनेस बहुत ज़्यादा फील होने लगती है अगर आपको थायराइड है। आपकी स्किन ड्राई होने लग जाती है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं, है ना। और स्वेलिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो इस तरीके से ये सारे जो सिम्टम्स हैं अगर आपको अपने शरीर में कहीं भी दिखाई पड़ते हैं, किसी तरीके से आप उनको जज कर पाते हैं, तो आपको एक बार अपनी थायराइड ज़रूर चेक करा लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप थायराइड चेक करा लेंगे एटलीस्ट आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये आपको ये वाली प्रॉब्लम है या नहीं है। और अगर किसी को भी इस तरीके की प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए एफर्ट डालकर उसको खुद ब खुद ठीक कर सकते हैं, है ना। मैं आपको सही बात बताऊं तो आई थिंक थायराइड जो प्रॉब्लम है ना उसका पहली बार जो नाम है वो मैंने आई थिंक 1986 यानी 1986 में सुना था। मेरी मदर को हुई थी थायराइड और उस समय आप ये विश्वास कीजिए कि कोई थायराइड के बारे में जानता तक नहीं था। इसीलिए स्वेलिंग वगैरह देखकर डॉक्टर्स ने उनको जो मेडिसिन दी उसके साइड इफ़ेक्ट्स हुए और उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ा। उसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़े। तो उस समय मतलब जो थायराइड का इवन टेस्ट था वो भी सिर्फ एक दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल में हुआ करता था और वो भी मुंबई जाती थी उसकी टेस्टिंग के लिए और 1 हफ्ता 10 दिन लगते थे उसकी रिपोर्ट आने में, है ना। लेकिन आजकल समय बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है तो चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल हैं, टेस्टिंग बहुत इजीली अवेलेबल है। तो आप आराम से ये चीज़ पता करवा सकते हैं, है ना। एक ब्लड टेस्ट करा के आपको पता चल जाएगा कि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है या नहीं और आप उसी के हिसाब से अपना इलाज, अपनी जो देखभाल है वो कर सकते हैं। तो हुआ क्या कि ये जो प्रॉब्लम जब मैंने सुनी थी तो ये कहा जाता था कि ये बीमारी अगर एक बार हो जाए और अगर आप मेडिसिन खाना शुरू कर देते हैं तो ये दवाइयाँ लाइफ में कभी भी बंद नहीं होती और ये आपको पूरे जीवन खानी पड़ती हैं। तो वही मेरी मदर के साथ हुआ कि वो तब से खाना शुरू हुई 35-40 साल पहले से और वो अब तक मतलब 35-40 साल ही होने जा रहे होंगे आई थिंक। तो वो तब से खाते खाते वो अब तक वो दवाइयाँ खा रही हैं। लेकिन हुआ क्या कि लगभग 5 साल पहले मुझे थायराइड निकला, है ना। क्योंकि कहते हैं कि अगर पेरेंट्स को होता है तो जनरली बच्चों में वो प्रॉब्लम आ जाती है, स्पेशली थायराइड वगैरह की। तो जब मुझे थायराइड हुआ तो मुझे भी मेडिसिन दी गई। तो 2-3 महीने मैंने जब वो दवाई खाई, उसकी मेडिसिन खाई, तो मुझे पता नहीं क्यों ये चीज़ बहुत टेंशन देने लगी कि लाइफ लॉन्ग किसी ट्रीटमेंट को करना, उसकी पूरी मेडिसिन लाइफ भर खाना, ये मतलब मुझे अंदर से गवारा नहीं हो रहा था। तो मैंने इस पे ना बहुत सारा रिसर्च किया
बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, बहुत डेप्थ में गई मैं कि क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे होता है, क्या परहेज किए जा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो थी वो मेरा अपना एक एक्सपीरियंस जो रहा, और जिस वजह से मैंने उस चीज़ पर कंट्रोल पाया, तो मुझे लगा कि मुझे वो आपके साथ भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि बहुत लोग ऐसे हों जो इस प्रॉब्लम से निजात पा सकें मेरी इस एक्सपीरियंस को सुनकर। तो क्या है कि उसके लिए ना कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है लाइफस्टाइल। तो जो लोग भी थायराइड के रोगी हैं, जिनको भी थायराइड का प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो उनका अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, है ना। लाइफस्टाइल चेंज करने से मतलब ये है कि आपको अपने खाने और सोने का समय निर्धारित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ में लापरवाही करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। मतलब आप अपना जो टाइम है, प्रॉपर 8 घंटे की नींद आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऊपर से ये है कि आप रात को आराम से, अगर आपको सुबह मॉर्निंग में मान लीजिए आपकी बच्चे हैं या आपकी फैमिली में कोई जॉब पे जाना है किसी को, या आपको खुद को जॉब पे जाना है, तो ऑब्वियसली आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। जल्दी उठना है तो आपको जल्दी सोना भी पड़ेगा, है ना। तो आप अपना एक अच्छा खासा रूटीन बनाइए कि आप समय पर सोइए और समय पर उठिए। आप रात को 10 बजे सोइए, सुबह 6 बजे उठ जाइए, है ना। या जो भी आपकी सुविधा हो, 7 घंटे में आपकी बॉडी अगर उसके हिसाब से एडजस्ट हो सकती है तो आप 7 घंटे का रखिए। जैसे भी आपके लिए, आपकी फैमिली के हिसाब से टाइम आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन आप अपना प्रॉपर रूटीन बनाइए। आप देखेंगे अगर आप रेगुलर टाइम पर सोएंगे, टाइम पर उठेंगे, तो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम जो है वो कम होने लगेगी। उससे आपको खुद ही आपको रिलीफ पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है। ऊपर से खाने पीने का भी आपका नियम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जब चाहे बैठ के जंक फूड खा रहे हैं, किसी भी टाइम खा ले रहे हैं, किसी भी टाइम सो ले रहे हैं। तो इस तरीके की जो स्थितियाँ होती है ना, इससे बहुत नुकसान पहुँचता है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो कोशिश करिए कि जो टिन में जो फूड आते हैं, पैकेज फूड आते हैं, आप उस तरीके के खाने ना खाएं। जंक फूड जितना हो सके अवॉइड करें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि वो चीज़ पॉसिबल हो नहीं पाती है जब सारी सोसाइटी उसी तरीके की उसमें जा रही है। लेकिन हाँ, हम कम से कम उन चीज़ों पे कंट्रोल तो अवश्य कर सकते हैं। अगर हम पूरी तरीके से किसी चीज़ को छोड़ नहीं सकते हैं तो कंट्रोल करना तो हमारे हाथ में है, तो हम उसे कंट्रोल ज़रूर अच्छे से कर सकते हैं। तो हो सके तो जंक फूड जो है वो अपनी लाइफ से धीरे 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 बाहर कर दीजिए। उसको अपना एक रूटीन बनाइए और अच्छे से घर का खाना खाइए प्रॉपरली, और अच्छे से नींद लीजिए। ये 2 चीज़ें थायराइड वालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अदरवाइज स्वेलिंग की प्रॉब्लम आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। मोटापा आपके हाथ से बाहर नहीं जाने वाला है। आपको बहुत दिक्कत आएगी उस चीज़ को कम करने के लिए। तो ये एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात क्या है कि आप इसके लिए ना सोया प्रोडक्ट ना खाएं। जैसे टोफू है, सोया मिल्क है, या सोया चंक्स हैं, है ना। तो जितने भी सोयाबीन से रिलेटेड, सोयाबीन की बड़ियाँ हैं, फलियाँ हैं, तो वो ऐसी सोयाबीन से बनी हुई जो भी चीज़ें हैं, सोया सॉस है, तो ये सब चीज़ें आप अवॉइड करें। आप देखेंगे कि जब भी आप खाएंगे ना, आपको ज़रूर उस चीज़ का रिएक्शन जो है अपनी बॉडी पे दिखाई दे जाएगा। तो आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ से धीरे धीरे करके हटा दें, है ना। आप ये सारी चीज़ें ना खाएं। बंद गोभी भी कई बार जो है इस चीज़ में नुकसान करता है। तो बंद गोभी ऐसा नहीं है कि ना खाएं, लेकिन कम खाएं। ऐसा ना हो कि आप रेगुलर वे में उसको खा रहे हैं, तो वो भी आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो आप बंद गोभी भी मतलब कम खाएं, लिमिट में खाएं, है ना। फिर उसके बाद जो एक लाइफस्टाइल सेट हो जाता है, उसी में एक चीज़ और भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आती है। वो भी एक पार्ट है एक तरीके से इसी चीज़ का, लाइफस्टाइल का ही, कि आप शाम होने के बाद, यानी सूरज ढलने के बाद जो है वो नमक और चीनी खाना छोड़ दें। स्पेशली चीनी तो कम कर ही दें, और नमक तो आई थिंक बिल्कुल ही छोड़ दें। क्योंकि होता क्या है कि अगर हम सूरज ढलने के बाद सॉल्ट की कोई भी चीज़ खाते हैं ना, तो हमें वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है। बॉडी जो है वो पानी बना के
होल्ड कर लेती है, बॉडी में ही जो है वाटर होल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि आपको स्वेलिंग की दिक्कत रहेगी। आप एक हफ्ता जो है वो शाम के टाइम नमक खाना छोड़ दें, आप खुद देखेंगे कि जो आपकी बॉडी एकदम पनीली पनीली फूली सी रहती है ना। कई बार आप दबाकर देखोगे तो एक पनीलापन होता है बॉडी में, जो है आपको पानी पानी खुद फील होने लगेगा। तो आप जब भी नमक छोड़ देंगे ना शाम के टाइम खाना, तो आप खुद फील करेंगे कि एक हफ्ते के अंदर ही जो आपका ये स्वेलिंग वाला जो पार्ट है वो धीरे 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 करके रिमूव हो जाएगा, मतलब ठीक होने लगेगा और आपको स्वेलिंग आना बंद हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप शाम को नमक और चीनी ना खाएं, अवॉइड करें इन चीज़ों को। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो, थोड़ा बहुत चीनी या मान लीजिए चाय वगैरह आप पीते हो तो आपने पी ली तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, ये कि सॉल्ट तो स्पेशली आप कोशिश करें कि ना खाएं शाम के बाद, स्पेशली 7 बजे के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो आप खुद इम्प्रूवमेंट जो है वो आपको थोड़े ही दिन में पता चलने लगेगा, है ना। तो ये 2 चीज़ें, ये जो चीज़ हो गई ये तो लाइफस्टाइल पे हो गई कि एक तो सोना जगना बहुत इम्पॉर्टेंट है, टाइम से सोना जगना, खाना पीना भी व्यवस्थित रूप से खाना पीना बहुत ज़रूरी है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो है, शाम के टाइम आपको नमक और चीनी नहीं खानी है। अब इन चीज़ों के बाद जो चीज़ आती है वो आती है बात होम रेमेडीज़ की। तो जो उसके लिए है वो एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है कि एक तो आप जो हरा धनिया होता है, आप उसकी फीकी चटनी बना लीजिए, पीस लीजिए, और 1 चम्मच चटनी सिंपल पानी में घोल के सुबह मॉर्निंग में आप खाली पेट पी लीजिए। ये आप रेगुलर करना शुरू कर सकते हैं, है ना। और अगर हरा धनिया कई बार जो है वो अवेलेबल नहीं होता है या कम होता है या बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो रूटीन में वो चीज़ नहीं हो पाती, कई बार आपके पास टाइम नहीं होता है इसलिए वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि जो धनिया के बीज आते हैं, यानी सूखा हुआ जो धनिया, साबुत धनिया आता है, आप रात में 1 चम्मच धनिया जो है वो पानी में धो के भिगो के रख दीजिए और मॉर्निंग में उठकर उस पानी को खाली पेट पी लीजिए, छान कर खाली पेट पी लीजिए। धनिया को आप किसी भी चटनी वगैरह में या घर के खाने में यूज़ कर लीजिए, है ना। तो आप अगर रेगुलर बेसिस पे ये चीज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी थायराइड जो है वो रेगुलर होना शुरू हो जाएगी, नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी, है ना। दूसरी चीज़ क्या है कि अक्सर कर लोग कहते हैं, और इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि थायराइड जो होती है वो उसके पीछे जो होने का कारण होता है वो कई सारे कारण है। एक तो आपका लाइफस्टाइल है, दूसरी बात स्ट्रेस है, किसी तरीके का अचानक शॉक है, तो वो सारी चीज़ें हैं, ऊपर से आयोडीन की कमी है, तो ये सारे रीजंस हैं थायराइड होने के। तो आपको ज़्यादातर लोग सजेस्ट करेंगे कि आप आयोडीन सॉल्ट खाना शुरू करिए, है ना। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि आयोडीन नमक खाइए जब शुरू में आपको प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा मत करिए कि उसको परमानेंट अपना रूटीन बना लीजिए। बीच बीच में आप सॉल्ट को भी चेंज करते रहिए, क्योंकि बॉडी हमारी ऐसी है कि उसकी जो वर्किंग स्टाइल है वो ऐसी है कि अगर हम कोई भी सेम चीज़ रिपीटेडली खाना शुरू करते हैं तो हमारी बॉडी उसके साथ एडजस्ट कर जाती है और फिर वो उसका पॉजिटिव रिजल्ट देना बंद कर देती है। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे आयोडीन खाना शुरू कर देंगे तो हमारी बॉडी एक टाइम के बाद रिएक्ट करना बंद कर देगी, उसका फ़ायदा देना बंद कर देगी। तो इसलिए क्या है, बेटर है कि आप कुछ टाइम अगर आयोडीन सॉल्ट खा रहे हैं तो फिर कुछ टाइम आप पिंक सॉल्ट खा लीजिए, कभी सेंधा नमक खा लीजिए, कभी समुद्री नमक खा लीजिए। तो जैसे जैसे मतलब आपके लिए पॉसिबल हो, जो भी सुविधा के अनुसार आपको मिल सके, आप उस हिसाब से नमक अपने घर में लेके आइए। तो बीच बीच में चेंज करते रहिए ताकि बॉडी किसी भी चीज़ के लिए एकदम आदी ना हो जाए, है ना। तो उस हिसाब से आप सॉल्ट चेंज कर करके खा सकते हैं। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जनरली थायराइड में ना विटामिन बी और डी जो है वो बहुत कम होने लगता है ना, वो गिरने लगता है। तो कोशिश करिए कि जो भी फूड आप खा रहे हैं अगर उसमें विटामिन बी और डी अवेलेबल हो, और अगर आप कोशिश तो करें कि नेचुरल फूड में अगर वो दोनों चीज़ें आपके लिए पॉसिबल हो जाएं तो बेस्ट है
है ना, क्योंकि हमेशा नेचुरल फूड जो होता है वो बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब करती है, उनसे जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वो तो बेस्ट है। लेकिन अगर किसी वजह से अगर ऐसा फूड आपका डाइट ऐसी नहीं हो पाती है जिसमें ये चीज़ें सफिशिएंट मात्रा में हो, तो आप बीच बीच में उसके सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। कभी कभी आप चेक कराएं कि कम और ज़्यादा तो नहीं है, विटामिन बी और डी पर स्पेशली नज़र रखें कि वो कम या ज़्यादा तो नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि वो कम हो रहा है, आपकी जो डाइट है उससे वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो आप कोशिश करें कि उसके बीच बीच में सप्लीमेंट लें। और उसके लिए भी मेरा कहना यही है कि रेगुलर बेसिस पे कुछ भी ना लें, जब भी पॉसिबल हो थोड़ी टाइम लें फिर उसको छोड़ दें। तो उससे आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी बॉडी को जो वीकनेस वाली फीलिंग आती है या हार्ट रेट जो घटता बढ़ता रहता है, तो उस तरीके की जो दिक्कतें होती हैं वो आपकी सॉल्व हो जाएंगी, है ना। वो प्रॉब्लम, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं थायराइड वालों की कई बार, तो वो जो विटामिन डी अगर आप समय पर ले रहे हैं तो उससे वो आराम मिलेगा आपको। मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होती है थायराइड में, तो अगर विटामिन बी है नर्वस सिस्टम में हेल्प करेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये है कि या तो आप नेचुरल फूड से उन सब चीज़ों को खाएं, यूज़ करें, और या फिर अगर बीच बीच में आपको ज़रूरत लगती है कि आपके में कमी हो रही है, तो आप बीच बीच में सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, है ना, अपने हिसाब से। बाकी ये है कि आप फाइबर वाली डाइट खाएं, प्रोटीन वाली डाइट खाएं, सूरजमुखी के बीज अगर आपको पॉसिबल हो मिल जाए इजीली तो आप वो ले सकते हैं। आप अखरोट खा सकते हैं, उसमें ओमेगा 3 और वो सब रहते हैं ऑयल्स जो हैं, वो आपके ब्रेन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। तो मैंने तो अपनी जो थायराइड थी उसको, इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में फॉलो करके, और मैंने तो उस प्रॉब्लम से निजात पा ली, है ना, छुटकारा पा लिया। और मैं आशा करती हूँ कि जो लोग भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, इस तरीके की तकलीफ़ फील कर रहे हैं, वो भी अगर इस लाइफस्टाइल को और इस डाइट को और अपने रूटीन को अच्छे से फॉलो करेंगे, तो वो भी अपने जीवन से थायराइड की दवाई को दूर फेंक देंगे। उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी थायराइड की मेडिसिन खाने की। आप विश्वास कीजिए कि शुरू के 2 महीने वो मेडिसिन खाने के बाद से आज 5 साल हो गए हैं, मैंने उस मेडिसिन को नहीं खाया। तो मैं आशा करती हूँ कि अगर आप भी इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आप भी उस प्रॉब्लम से छुटकारा बहुत इजीली पा लेंगे। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरी जो एक्सपीरियंस है वो पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा लाइफ में। जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम है और बाकियों को ना हो, ये मेरी मतलब ईश्वर से प्रार्थना है कि हर एक को ये प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े, है ना। और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे प्रोत्साहित करें। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।